नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले देख लेते हैं लास्ट वीकेंड पे मैंने जो एडवाइस दी थी उसका एनालिसिस। लास्ट वीकेंड पे रिलायंस में ऐसा बोला था कि 1940 के ऊपर रिलायंस बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो पूरा वीक 1970 के ऊपर ट्रेड किया और आखिरकार 2000 के आसपास बंद हुआ। दोस्तों, 2000 और 2050 के ऊपर रिलायंस वापस 2200-2300 की हाई बना सकता है। तो हमें 1940 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। लास्ट वीकेंड पे मैंने कहा था 2600 के ऊपर टीसीएस बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और 2600 के ऊपर टीसीएस ऊपर ही जा सकता है। तो ये वीकेंड में दोस्तों 2760 की लो बनाकर वापस 2900 तक चला गया। तो अभी भी हमें टीसीएस बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, लेकिन जो हमारा लेवल था 2600 वो उभर के और ऊपर आया है 2720। तो 2720 के ऊपर टीसीएस अच्छा ही रह सकता है। जब तक 2720 ब्रेक करके 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक टीसीएस बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। इन्फोसिस में दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि 1050 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीकेंड में भी इन्फोसिस ने वापस नई हाई बनाई करीब 1190 के आसपास की। तो अभी हमारा जो लास्ट वीकेंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 1050, वो उभर के आया है 1100। तो 1100 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है। तो हमें 1100 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। जब तक 1100 ब्रेक करके 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक इन्फोसिस हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। एचडीएफसी बैंक में जैसे मैंने कहा था 1360 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अच्छी ही रह सकती है। तो ये वीक में करीब 1375 की लो बनाकर वापस 1450 तक की हाई बना दी। तो दोस्तों अभी भी एचडीएफसी बैंक में कोई लेवल चेंज नहीं हुआ है। जब तक 1360 के ऊपर एचडीएफसी बैंक है तब तक एचडीएफसी बैंक को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो 1360 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। आईसीआईसीआई बैंक में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 460 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक अच्छी ही रह सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक में ये वीकेंड में भी पूरा वीक कंसोलिडेशन किया और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब तक 460 ब्रेक नहीं होता है तब तक आईसीआईसीआई बैंक अच्छी रह सकती है। ट्रेंड में जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि 600 के ऊपर ट्रेंड अच्छा ही रह सकता है। तो कभी भी कोई भी पैनिक आए ट्रेंड में बाय पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेंड में ये जो लास्ट वीकेंड का क्लोज था 670 के आसपास का, वो 700 तक चला गया और वापस नीचे आया है। तो दोस्तों अभी भी 600 के ऊपर ट्रेंड अच्छा ही रह सकता है और लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। टाटा कंज्यूमर में जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि 400 पहले 490 था, लास्ट वीक में 510 हुआ। तो अभी भी 510 के ऊपर टाटा कंज्यूमर अच्छा ही रह सकता है। तो कोई पैनिक आता है तो भी बाय करे और टाटा कंज्यूमर ऊपर ही जा सकता है। जब तक 510 ब्रेक करके क्लोज नहीं देता है तब तक टाटा कंज्यूमर कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर जाएगा। तो वैसा ही रह सकता है। और अभी देख लेते हैं निफ्टी व्यू 21 दिसंबर 2020। दोस्तों शुक्रवार के लिए मैंने बताया था कि 13,650 के ऊपर निफ्टी अच्छी ही रह सकती है। तो निफ्टी ने करीब 13,680 की लो बनाई और वापस यू टर्न ले लिया और वापस लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद हुई। अभी दोस्तों 13,650 की जगह 13,700 का लेवल आया है। तो 13,700 के ऊपर निफ्टी अच्छी रह सकती है। कोई भी पैनिक आता है तो वापस बाय कर सकते हैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर का टारगेट हमें गेसिंग नहीं करना है, हमें हमारे लेवल के साथ ही चलना है, हमारे सिस्टम के साथ ही चलना है। तो हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। लेकिन अगर 13,700 ब्रेक करता है और 15-20 मिनट सस्टेन भी रहती है तो हमें बाय पोजीशन से निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है या
बाय पोजीशन में स्टॉप लॉस बुक करना है और 50 के 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वापस निफ्टी बेचनी है और 13,700 के नीचे 13,440 के आसपास निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट है। तो 13,700 के नीचे हमें बेचना है और 13,700 के ऊपर हमें लेना है। बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था कि 30,650 के नीचे बेचना है, लेकिन 30,350 और 250 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और अगर 30,350 ब्रेक नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी में वापस बहुत ही शार्प उछाल आ सकता है। तो करीब 30,380 की लो बनाकर वापस बैंक निफ्टी 30,900 तक उछल गई। अभी दोस्तों 21 तारीख के लिए बैंक निफ्टी में 30,350 और 30,950 के बीच बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकती है और 30,950 पार करके सस्टेन रहती है, क्लोज देती है, तो वापस बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई की ओर जा सकती है और 30,350 ब्रेक करके सस्टेन देती है, क्लोज देती है, तो हमें कोई भी बाय पोजीशन नहीं रखनी है और करीब 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेचनी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए व्यू के साथ। थैंक यू।